कनाडा का एक्सपीरियंस? मैं सीरियसली बताऊं, आजकल के हिसाब से तो जब मैं इनिशियली गई थी बहुत ही बढ़िया था। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे उस टाइम आपके पास जॉब अवेलेबिलिटी थी और रिक्वायरमेंट भी थी और पे भी बढ़िया थी। अब तो मतलब महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है वहाँ पे, पर जब इनिशियली मैं गई थी तो आप ये हिसाब लगा लो कि मैं काम भी कर रही थी, स्कूल भी जा रही थी, अपना खर्चा पानी सब खुद अफोर्ड कर रही थी फीस को छोड़ के। बट बाकी जो वहाँ पे अपना रेंट है, आना जाना है, कम्यूट है, वो सब मैं खुद कर रही थी। तो इट वाज दैट कंफर्टेबल। पर धीरे 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 कोविड के बाद काम खराब हुआ। कोविड में भी काम खराब हुआ। हाँ, कि कमाओ और खाओ। पे चेक टू पे चेक है अब वहाँ पे काम। पहले ये होता था कुछ बच भी जाता था, कुछ कर भी लो, घूम भी लो। कॉलेज लाइफ में आप बचा भी लेते थे, सेव भी कर लेता था बंदा और खर्च भी कर लेता था और फीस भी हो जाती थी। बट अब नहीं है। अब तो आप अपना खाने योग्य कर लो, उतना भी बहुत है ना। यूथ जो है स्पेसिफिकली फ्रॉम पंजाब जा रहा है कनाडा में, तो अभी इस टाइम रियलिटी क्या है? अभी काम कम है क्योंकि आई डोंट नो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है ऐसा या हमारे कनाडा में ही है, काम कम है। और सुनने में नहीं, वैसे रिसेशन आ चुका है, तो इस वजह से नौकरी आपको मिलती तो है पर मुश्किल से मिलती। पहले क्या होता था, 10 बंदे गए ना तो पहले से ही वो फोन पे बात करके रखते थे, भाई मैं इस तारीख को आ रहा हूँ, और फ्रॉम नेक्स्ट डे मेरे काम से वो क्या होता था कि जहां मैं काम कर रहा हूँ वही मैंने अपने भाई को रखवा लिया, फ्रेंड को रखवा लिया, और ऐसे ही होता है हर जगह, रेफरेंस में इजी हो जाता है। अब वो रेफरेंस बहुत हार्ड डिफिकल्ट हो चुकी है बंदे के लिए कि रेफरेंस आप सर को, जहां 10 बंदे काम करते थे ना वहां उन्होंने घटा के कंपनी क्योंकि नुकसान में आई डोंट नो क्या है वो 2 कर दिए। तो आपका अपना ही काम पक्का नहीं, आप किसी और को क्या दोगे? वही कह रही हूं, अभी तो आपका अपने काम का पक्का नहीं, आप किसी और को तो क्या ही हायर करोगे। वहां पे अब ऐसे हो गया कि बहुत सारे तो लेड ऑफ हो चुके हैं। आप अच्छी अच्छी जॉब्स में, लाइक HR में हो, आप बैंक में हो या जिसमें भी हो, बहुत सारे लोग लेड ऑफ हो चुके हैं। और जो वहाँ पे इंडस्ट्री चल रही है ना, वो अभी होटल लाइन है। बट क्योंकि इतने अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं कि अब सभी होटल लाइन के लिए आ गए, तो वो दिक्कत होगी। तो होटल लाइन वालों के लिए होटल के लिए बहुत इजी है। हाँ, वहाँ पे जो कैटेगरी है, जो जॉब की कैटेगरी आपको चाहिए, वो होटल लाइन की एक बहुत इजी है, सब इजीली कर लेते हैं। रेस्टोरेंट में काम करना, बरीटो ही बनाना है आपको, ज्यादा कुछ नहीं करना। तो वो ऐसा लगता है पर इतना इजी नहीं। हमारे बहुत लंबे स्टैंडिंग आवर्स होते हैं काम करने के लिए, और किचन में बहुत काम होता है। हैवी लिफ्टिंग भी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जैसे मैंने पूरा लास्ट के 3-4 साल तो किचन में पूरा प्रॉपर किया है, तो आपके बोलने के लिए तो ऐसे है कि अच्छा ये कर रहे हो वो कर रहे हो, पर प्याज के कट्टे उठा रहे हो, आप फिर आटा उठा रहे हो, ये उठा रहे हो, खुद लिफ्ट करना होता है। अब एक उस काम के लिए आप 2 लोग नहीं रख सकते ना, और आपके बैचेस भी बहुत बड़े बनते हैं, तो आप खुद लिफ्ट कर रहे हो, लोड अनलोड कर रहे हो, तो उसके लिए बलशाली चाहिए कोई, नहीं तो अच्छा खासा तो ऐसे ही खत्म हो जाए। और वहाँ पे इंडियंस को ज्यादा इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि हम लोग ना मेहनती बहुत होते हैं, मतलब एक हार्ड वर्क अंदर से आता है ना, वो वाला सिस्टम है। तो बाकी और किसी को इसलिए नहीं रखते कि आएंगे कॉल इन सिक कर देते हैं, और हमारा कहता नहीं करना है, एक्स्ट्रा शिफ्ट कर लो, एक्स्ट्रा पैसे बन जाएंगे, ये कर लो, हो जाएंगे। तो हमारा मैथ का कैलकुलेशन सिस्टम अलग होता है, इसलिए वो इंडियन ज्यादा प्रेफर करते हैं वहाँ।